हेलो दोस्तों, देखो प्रॉफिट एंड लॉस के इन सवालों को बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल माना जाता है। ठीक है ना। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आज सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है ना। देखो, ऐसे सवालों में आपको केवल यही लाइन पकड़ना है कि प्रॉफिट और लॉस आपको किस पे हो रहा है। ठीक है ना। जिस पे आपको प्रॉफिट और लॉस हो रहा होगा केवल हम उसी का रेशियो लिख सकते हैं। ठीक है ना। अभी देखिए सवाल के थ्रू मैं सारी चीजें समझाता हूं आपको। ठीक है। देखो सवाल में क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। 17 पुस्तकों को 720 रुपए में बेचने के बाद एक दुकानदार कहता है कि उसे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य की हानि हुई। ठीक है ना। तो आपको हानि किस पे हो रही है? क्रय मूल्य पे। तो जो आप रेशियो लिख पाएंगे केवल हानि और क्रय मूल्य का ही लिख पाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पे आपको यही कीवर्ड्स, यही लाइन पकड़ना है किस पे प्रॉफिट लॉस हो रहा है। ठीक है ना। उसी का केवल हम रेशियो लिख पाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पे आपको हानि क्रय मूल्य पे हो रही है तो आप हानि और क्रय मूल्य का ही रेशियो यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है ना। हानि कितनी है आपके पास? 5 पुस्तकों के बराबर। ठीक है ना। और टोटल जितनी आपकी पुस्तकें हैं वो आपका क्रय मूल्य होगा। ठीक है ना। टोटल कितनी पुस्तकें हैं? 17। तो वो आपका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए? सेलिंग प्राइस चाहिए। ठीक है ना। 17 रुपए का सामान आपने 5 रुपए का घाटा लेके बेचा तो कितने में बेचा होगा? आपने 12 रुपए में बेचा होगा। ठीक है ना। और सवाल में देखिए आप जो किताबें बेच रहे हैं वो 720 रुपए की बेच रहे हैं। ठीक है ना। मतलब 12 की वैल्यू आपके पास 720 है तो ये कितना है आपका? 60 गुना। ठीक है ना। तो देखो एक यूनिट की वैल्यू आपके पास आई है 60। ठीक है ना। और सवाल में आपसे पूछा है एक पुस्तक का ही क्रय मूल्य आपसे पूछा है तो 60 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि देखो एक यूनिट की वैल्यू आपकी 60 है, 17 यूनिट कितनी हो जाएगी? 17 गुणे में आपका 60। ठीक है ना। तो ये जो क्रय मूल्य आएगा ये 17 पुस्तकों का आएगा। तो एक पुस्तक का क्या होगा? जब आप 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 कट जाएगा, केवल आपका 60 बचेगा। ठीक है ना। अगर आपको हानि निकालना है तो इसको भी आप 60 गुना कर देंगे तो ये आपकी हानि हो जाएगी। ठीक है ना। तो 60 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे सवालों में केवल आपको यही देखना है कि प्रॉफिट और लॉस किस पे हो रहा है। जिस पे हो रहा होगा उसी का हम केवल रेशियो लिख सकते हैं। ठीक है। ध्यान से देख लीजिए सवाल को। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए आप, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर आप 28 देखिए। 5 कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरों के लागत मूल्य के बराबर आपका लाभ होता है। ठीक है ना। यहाँ पे लाभ किस पे हो रहा है? लागत मूल्य पे। ठीक है ना। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य पे। जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो सीपी पे हो रहा है तो हम रेशियो किसका लिख सकते हैं? केवल प्रॉफिट और सीपी का। ठीक है ना। मतलब लाभ का और क्रय मूल्य का ही हम लोग रेशियो लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या है, लाभ कितना हो रहा है? 2 कैमरों के बराबर। और टोटल कितने कैमरे हैं आपके पास? 5। ठीक है ना। आपसे क्या पूछा है? आपसे क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत आपसे पूछा है। तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या चाहिए आपको? लाभ चाहिए और नीचे आपका क्रय मूल्य चाहिए और गुणे में आपका 100 चाहिए परसेंटेज में बदलने के लिए। तो कितना हो गया? 20 बार में गया तो कितना हो गया? 40% आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 28 हो गया। बहुत ही आसान सवाल है। एक सवाल और बचा है इस सीरीज में, उसको भी आप देख लीजिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। इसमें क्या है, 2 वस्तुओं को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं का लागत मूल्य प्राप्त हो जाता है तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है। ठीक है ना। देखो इस सवाल में जो 800 रुपए में बेच रहा है इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना। केवल आपको प्रतिशत निकालना है। तो सवाल में आपसे क्या बोला है कि 2 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, ठीक है ना, इससे जो आपका रुपए बन रहा है, ठीक है ना, और 3 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है इससे जो आपका रुपए बन रहा है ये आपका बराबर है। ठीक है ना। तो यहां से आप एसपी और सीपी का आप रेशियो निकाल लीजिए। ठीक है ना। तो कितना हो गया? 3 बटे में आपका 2। ठीक है ना। 2 रुपए का सामान आप 3 रुपए में बेच रहे हैं तो कितना लाभ हुआ आपको? 1 रुपए का। ठीक है ना। और सीपी कितना है आपका? 2, क्योंकि आपको लाभ निकालना है और गुणे में आपका 100। तो कितना हो गया? 50% का आपको लाभ हो रहा है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 30 का सोल्यूशन हो गया। ठीक है ना। इस सीरीज में केवल यही 3 सवाल बचे थे तो उनको भी मैंने करा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टाइप के हम लोग सवाल करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा टाइप होगा वो टाइप 5 होगा।